भावी अधिकारियों, कैसे आप सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल पे नए हैं तो, और लाइक कर दीजिए क्लास को। और जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग हिंदी मीडियम टॉपर्स की आंसर राइटिंग जो है रिव्यू कर रहे हैं। जो ऐसे राइटिंग की जो आंसर शीट है वो मैं डेली बेसिस पे एनालिसिस कर रही हूँ, ठीक है। तो हम लोग जो है हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स की 50 जो हिंदी मीडियम टॉपर्स हैं उनकी आंसर शीट रिव्यू करने वाले हैं। उसके बाद में मैं जब ऐसे राइटिंग की आंसर शीट्स रिव्यू करवा दूँगी, उसके बाद हम लोग जो जीएस पेपर जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4 जो सारे जो जीएस पेपर्स हैं उन सभी की आंसर शीट भी रिव्यू करेंगे, ठीक है। इसके अलावा ऑप्शनल की भी रिव्यू करेंगे, ठीक है। तो साथ ही और भी क्लासेस संचालित हो रही है, तो वो भी आप जाके प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो ये जो मैं आज कॉपी लेकर आई हूँ, ये कॉपी है रोशन सर की, रोशन मीना सर की, जिनकी 2022 में 567वीं रैंक आई है। इससे पहले इन्होंने 2021 में भी दिया था अटेम्प्ट, तब इनकी 666वीं रैंक आई थी। और उससे पहले 2020 में इनकी 565वीं रैंक आई थी, ठीक है। तो यहाँ मतलब ये 3 बार जो है यूपीएससी क्लियर कर चुके हैं। और 2022 में जो है 2022 ये मतलब जैसे 2022 का लेटेस्ट एग्जाम भी इन्होंने जो है क्लियर किया है। तो इनका जो है ऐसे रिव्यू करते हैं। उससे पहले प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें, क्योंकि विज़न आईएएस की मैं जो ये जो आंसर शीट जो अपलोड की हुई रहती है वहीं से मैं जो है आप सभी के लिए लाती हूँ। तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाएंगे चैनल पे, तो स्ट्राइक का खतरा कम रहेगा, ठीक है। अदरवाइज़ मेरे चैनल पे स्ट्राइक आने का जो है खतरा मुझे लग रहा है, क्योंकि विज़न आईएएस एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान है। वहाँ से मैं जो भी ये लेकर आती हूँ जो कॉपीज़ है, वैसे तो डंके की चोट पर ही रिव्यू कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन डर भी तो है। तो यार यहाँ तक अपन पहुँच गए, तो आगे भी जो है अच्छे से जो है अपना चैनल चलता रहे, यही जो है। क्योंकि मैं आप सभी के लिए जो है निरंतर जो है और भी जो यूपीएससी रिगार्डिंग जो है और भी अच्छे क्लासेस लाती रहूँगी, ठीक है। तो बढ़ते चैनल में तो आज का इनका सर का जो टाइटल था वो ये था कि बिना विचार के कोई भी कार्यवाही करना व्यर्थ है, बिना कार्यवाही के विचार शून्य है, ठीक है। तो ये इस टाइटल से ही समझ में आ जाता है। यहाँ से हम कीवर्ड सिलेक्ट करते हैं पहले, जैसे कि हम सभी जब जैसे जितने हमने आंसर्स रिव्यू करें जब हमने किया है, ठीक है। तो वो सबसे पहले कीवर्ड सिलेक्ट करेंगे। तो पहला कीवर्ड तो हो गया विचार, दूसरा कीवर्ड हो गया कार्यवाही, ठीक है। तीसरा कीवर्ड क्या हो गया? व्यर्थ। मतलब क्या हुआ? विचार और कार्यवाही के मध्य का संतुलन हमें बनाना है, ठीक है। फ्रेंड्स, इसको मैं आपको समझाऊँ तो ईजिली हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। अगर ये सोचिए कि जैसे आपने कोई भी कार्य स्टार्ट किया है, ठीक है। जैसे आपने कोई भी कार्य स्टार्ट किया है, जैसे मान लो कि आपने खाना बनाने का कार्य स्टार्ट किया है, आप सभी का पेट भरा हुआ है, उसके बाद आप खाना बनाने बैठे तो कोई खाएगा? वो जो लक्ष्य आपने निर्धारित करके आपने जो कार्यवाही की बिना विचारे, तो वो पूर्ण नहीं होगी, ठीक है। तो वैसे ही जैसे मान लो कि अगर मान लो आप जैसे आपको जो है तैयारी करनी है आईएएस की, लेकिन आप सिलेबस जो है सिलेबस आप जैसे पटवारी का लेकर बैठे हैं, तो आपका आईएएस का कभी एग्जाम क्लियर होगा? नहीं होगा, ठीक है। या फिर आप आईएएस का ही सिलेबस लेकर बैठे हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि क्या क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, तो आपका कभी भी आईएएस एग्जाम भी क्लियर नहीं होगा, ना ही आप कभी संतुष्ट हो पाएंगे अपनी तैयारी से, ठीक है। तो बिना विचार के कोई भी अगर कार्यवाही की जाती है तो वो व्यर्थ जाती है, मतलब फालतू जाती है, ठीक है, वेस्ट जाएगी। तो यहाँ क्या करना है? कार्यवाही को विचार से करना है। और दूसरा इसमें एक और सेंटेंस जोड़ दिया गया है, अगर कार्यवाही अगर की जाए, ठीक है, कार्यवाही जो है बिना कार्यवाही विचार शून्य है। अगर वो कार्यवाही जैसे मान लो कि जिस लक्ष्य, जैसे आपने आईएएस के लिए लक्ष्य बना लिया, आपकी स्ट्रेटेजी भी अच्छे से बना ली, ठीक है, आपने विचार भी अच्छे से कर लिया, लेकिन आप सिर्फ ख्याली पुलाव बना रहे हैं, आप उस पर काम नहीं कर रहे, कार्यवाही नहीं कर रहे, तो भी वो शून्य है, जीरो है, ठीक है। तो यही हम ध्यान में रखते हुए इसको ऐसे को आगे हमें लिखना है, ठीक है। तो सर ने जैसे सबसे पहले पंक्तियाँ बताई है जयशंकर प्रसाद की, जो कि हिंदी साहित्य के महान कवि रह चुके हैं, ठीक है। तो ज्ञान दूर है, क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की। अगर ज्ञान भी हमसे दूर है, क्रिया भी उस ज्ञान से विपरीत दिशा में है, ठीक है, तो इच्छा कैसे मन की पूरी हो सकती है, ठीक है। एक दूसरे से ना मिल सके, यह विडंबना है जीवन की, ठीक है। तो क्योंकि ज्ञान और क्रिया अगर एक दूसरे से ना मिल पाए ना, तो ये जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है। जैसे मान लो हमें किसी भी चीज़ का, किसी भी फील्ड का हमें नॉलेज है, ठीक है, और हमें सफल होना है, भाई जीवन की सार्थकता किसमें? सफलता में। सफलता मतलब क्या हुआ? कि हम जिस जीवन से संतुष्ट हो सके, ठीक है, वही व्यक्ति के लिए उसकी सफलता हो जाती है। सफलता ऐसे नहीं है कि हर व्यक्ति को जो है अंबानी ही बनना है तभी वो जो है सेटिस्फाई होगा, नहीं, हर व्यक्ति की सफलता के अपने मायने होते हैं, ठीक है। कोई व्यक्ति अपने रिश्तों नातों में खुश खुश रह के सफल मानना चाहता है, कोई व्यक्ति जो है अपने किसी कार्य पे फोकस करके खुश रहता है, तो वो उसको खुद को सफल मानता है, ठीक है। तो सफलता के सबके अपने अलग मायने, तो वो सफलता अगर हमें मिलनी है ना, तो हमें ज्ञान और क्रिया को जो है साथ साथ लेकर चलना होगा। जैसे जिस भी फील्ड का हमें नॉलेज है, उस फील्ड का नॉलेज हम उसके अंदर क्रियान्वित करें, इंप्लीमेंट करें, उसको अमली जामा पहनाएं, तभी जो है हमारी जो है सफलता निश्चित होगी, ठीक है। फिर इसके बाद में जैसे सर ने बताया है विचार और जो कार्यवाही है, विचार और कार्यवाही के मध्य जो है इन्होंने अंतर बताया, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे अंतर है, तो विचार जो है, विचार का मतलब क्या है कि विचार मतलब हो गया ज्ञान हो गया, हमारी सोच हो गई, ठीक है, जो हम जो जैसे कुछ सोच पा रहे हैं भविष्य के बारे में, ठीक है। और योजना हो गई, जो हम एक पूरी जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं, चिंतन हो गया, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, विचार के अंतर्गत क्या होता है कि इसमें क्या होता है, ये जो विचार है ना, विचार ने ही मनुष्य को पशु से मानव की श्रेणी में लेकर आया है, ठीक है। वरना अगर जैसे ये समझिए फ्रेंड्स, आज मनुष्य के अलावा एक और जो जानवरों के अंतर्गत आता है, ठीक है, मनुष्य तो वैसे मनुष्य में ही आता है, जानवर में नहीं आता है, लेकिन जानवरों की बात कर रही हूँ मैं, कि जानवर जो है पहले, जैसे मनुष्य की बात करें तो मनुष्य पहले पशु की श्रेणी के अंदर ही था, ठीक है, कहीं भी कुछ भी मिल गया, खा लिया, पी लिया, रह लिया कैसे भी, और लेकिन आगे कुछ उसकी
सभ्यता उसमें विकसित नहीं हुई थी, लेकिन मनुष्य ने सोचना प्रारंभ किया। जैसे जैसे विचार किया तो विचार को उसने एक्शन में चेंजेस किया, ठीक है, चेंज किया, और वैसे ही चेंज किया तो वैसे ही मनुष्य एक मानव बुद्धिजीवी प्राणी होमो सेपियंस सेपियंस की श्रेणी में आ गया, ठीक है। एस्ट्रेलोपिथेकस से मानव होमो सेपियंस सेपियंस की श्रेणी में आ जाता है, ठीक है। तो वैसे ही फ्रेंड्स अभी भी और भी जैसे जानवर है, अभी जैसे आप डॉगीज को देखेंगे ना, ऑब्जर्व करेंगे, वो बहुत कुछ सोचते रहते हैं, ठीक है, और वो इतने प्योर भी होते हैं ना सच्ची में। तो डॉगीज ना बहुत कुछ सोचते भी है, ठीक है, और इतनी अंडरस्टैंडिंग होती है उनमें। तो वो भी मुझे लगता है अभी जो नेक्स्ट प्रजाति है वो डॉगीज के अंदर से आई। जैसे हमारी प्रजाति बंदर से में से आई ना, तो अब जो नेक्स्ट जो भी मानव की प्रजाति है ना वो डॉगीज में से भी आ सकती है। तो अब वो अगर उनमें है क्षमता तो वो अपने आप को उस कैटेगरी से जो है भिन्न रूप दे सकेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही जो है ये किससे संभव हुआ? विचार से, ठीक है। विचार ये तो हो गया विचार की शक्ति, ठीक है। तो विचार की शक्ति से क्या होता है, हम भविष्य का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। भाई हम लोग जो है सभी लोग जैसे मान लो अपने अपने तरीके से जो है भविष्य की प्लानिंग करके चलता है कि मैं 5 साल के अंदर इस प्रकार से मैं इस फील्ड को देता हूँ, तो मेरा जो छठा साल होगा ना तो एक अलग ही व्यक्तित्व के रूप में उभर कर आएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स ये सच बात भी है, अगर आप किसी भी आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या प्राइवेट फील्ड में भी आप मेहनत कर रहे हैं, तो 5 साल तो कम से कम उसको दो। मतलब आप ऐसे नहीं 1 साल दे दिया और आपको लगा कि यार वेस्ट हो गया, फालतू चला गया, फालतू नहीं, वो ऐड होगा, ठीक है। कभी भी कोई भी तैयारी मेहनत है, कहीं भी कोई भी अपने नॉलेज गेन किया है, वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है, ठीक है। लेकिन आपको उसे 4-5 साल देने होंगे, ठीक है। तो आपने अगर 5 साल किसी को भी दे दी ना, किसी भी फील्ड को, तो आप उसके मास्टर बन जाओगे, ठीक है। और वो मास्टर जब बनोगे ना, तो वो आप जब आपकी जो पर्सनैलिटी उभर कर आएगी ना, या आपकी जो सफलता है वो आपके एक्शन में दिखेगी, ठीक है। तो यहाँ जो है बताया जा रहा है, अब भविष्य का जो है हम पूर्वानुमान लगाते हैं कि इस प्रकार से हमने स्ट्रैटेजी बनाई, ठीक है, और भविष्य के लिए एक अच्छी प्रकार से रणनीति तैयार करते हैं उस विचार के अनुरूप, ठीक है। तो ये विचारों के अंतर्गत आता है। जैसे कोई स्टूडेंट है, वो एक स्टडी टाइम टेबल प्रॉपर तरीके से बनाता है, और उस पर कार्यवाही तो खैर अलग बात है, ठीक है, कार्यवाही की अलग है। तो वो प्रॉपर उसने टाइम टेबल वगैरह बना लिया, तो यहीं तक ये विचार की शक्ति हो गई। दूसरा जैसे कार्यवाही की देखें, तो कार्यवाही के अंदर क्या आ जाएगा, इसमें क्या होता है कि कोई भी कृत्य है, मतलब कुछ भी किया जाता है, कोई एक्शन या क्रिया, वर्ब समझेंगे, वर्ब या एक्शन, कुछ भी क्रिया हम कर रहे हैं ना। जैसे समझो हम यहाँ बैठे बैठे सोच रहे हैं कि यार प्यास लगी है, पानी पीना है, लेकिन हम लोग बैठे हैं, ठीक है, ये हमने विचार किया है कि पानी पीना है, तो चलो इधर आसपास में कोई पानी नहीं है तो हमें कुएं में से पानी निकाल कर लाना ही पड़ेगा। मैं आपको ये बता रही हूँ, एक जर्नी बता रही हूँ, ठीक है, कोई भी सफलता की, ठीक है। तो अब हम यहाँ विचार कर रहे हैं, बैठे रहे तो पानी नहीं मिलेगा, ठीक है, हमें उसके लिए एक्शन क्रिया करनी पड़ेगी। तो हमें जाना पड़ेगा, बाल्टी को रस्सी से बांधना पड़ेगा, कुएं में से पानी निकालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में हम जब पियेंगे तभी हम उस लक्ष्य तक प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। तो वो खैर ये जब हम कोई भी कृत्य या उद्यम, कोई मेहनत करते हैं ना, तो वो हमारी कार्यवाही के अंदर आ जाता है कि हम उस विचार पर कोई कार्यवाही कर रहे हैं, ठीक है। तो उसकी अभिव्यक्ति ही क्या है, कृत्य और उद्यम की वही कार्यवाही है। मतलब क्या हुआ, कोई अमूर्त, अमूर्त मतलब एक तो देखो फ्रेंड्स आपको इजीली समझाऊं, मूर्ति शब्द है ना, मूर्ति से बना है। मूर्ति मतलब जिसको हम हाथ लगा सकते हैं, छू सकते हैं। मूर्ति अब जैसे वो मूर्त रूप है, ठीक है, मतलब उसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। लेकिन अमूर्त क्या हुआ, किसी भी मूर्ति के अंदर छिपी कोई भी प्राण, अगर उसमें प्राण डाल दी जाए वैसे, ठीक है, आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है, तो वो अमूर्त हो गई। या उसके पीछे छुपी कोई कल्पना शक्ति, ठीक है, तो वो अमूर्त हो गया, जिसको देखा नहीं जा सकता है। मतलब सॉफ्टवेयर तो है अमूर्त और हार्डवेयर है मूर्त, ठीक है। तो यहाँ अमूर्त जो कल्पित, मतलब कल्पना की गई, किए गए जो विचार है, उनको ही कार्यवाही के द्वारा मूर्त धरातल पर स्थापित किया जाता है। जैसे अमूर्त क्या हो गया, जैसे फ्रेंड्स मान लो किसी भी व्यक्ति के मस्तिष्क में कोई कल्पना बनी कि इस भवन का ऐसा भवन होना चाहिए, ठीक है, निर्माण ऐसा किया जाना चाहिए, लेकिन वो अमूर्त है, उस विचार को हम छू नहीं सकते हैं। लेकिन जब वो विचार जब धरातल पर आकर सत्य हो गया, ठीक है, मतलब बना लिया गया वैसा ही कुछ भवन जैसा हमने कल्पना की थी, तो वो मूर्त में आ जाएगा, ठीक है। तो वो जो मूर्त है ना, वही कार्यवाही को दर्शाता है, ठीक है। जैसे मान लो शाहजहां ने कल्पना करी पहले ताजमहल के अपने मस्तिष्क में, तो तब तक वो अमूर्त था, तब तक सिर्फ वो विचार था। लेकिन जब वो मजदूरों के द्वारा, कारीगरों के द्वारा बना लिया गया, तो मतलब वैसे शाहजहां के द्वारा ही बनवाया गया था, तो तब क्या हो गया, वो मूर्त बन गया, और मूर्त बनने से वो एक कार्यवाही को उसकी दर्शाता है, ठीक है। तो उसके बाद में जैसे अब ये जैसे कुछ सर ने एग्जाम्पल भी इंजीनियर का यही प्रस्तुत किया है, जैसे मैंने बताया वैसे ही, ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे सर यहाँ पे अब आप है ना, जैसे आप ऐसे वगैरह लिखे ना, तो इसमें फ्रेंड्स क्या होता है, एक आप पैराग्राफ में लिख सकते हैं, साथ ही जो भी आपको कीवर्ड्स लगे कि मैन जो भी पॉइंट्स है वहाँ पे आप हाईलाइट कर सकते हैं, मतलब उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है, हाईलाइट करने के लिए, ठीक है। और अदरवाइज आप कोई भी डायग्राम वगैरह इसमें यूज़ ना करें, डायग्राम आप जीएस में आंसर लिखे तभी जीएस पेपर्स में यूज़ करें, ठीक है। लेकिन आप प्रश्न चिन्ह उठा सकते हैं, जैसे कहीं कहीं पे आपको लग रहा है, क्योंकि आपको ऐसे इसी प्रकार के दिए जाएंगे जिन पर प्रश्न चिन्ह उठाए जा सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे आप प्रश्न उठाएंगे ना, तो ये आपके जो मस्तिष्क के अंदर जो एक तरह से जो वैचारिक जो एक क्रियाशीलता है उसको भी दर्शाएगा, ठीक है। तो यहाँ जैसे सर ने भी उठाया है प्रश्न कि क्या हो यदि बिना विचार किए ही कार्रवाई की जाए, कि अगर उसके परिणाम क्या होंगे, अगर कोई भी व्यक्ति बिना विचार के, कोई भी देश हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, ठीक है, तो कोई भी हो सकता है, तो वो विचार किए बिना ही कोई कार्रवाई करे, ठीक है, तो इसका क्या परिणाम होगा, तो वो भी हम देखेंगे, ठीक है। फिर दूसरा है, एक और प्रश्न उठाया कि क्या बिना विचारित कार्रवाई व्यर्थ हो जाएगी। मतलब एक तो ये बताया कि एक तो परिणाम अगर बिना विचार किए गए कार्रवाई के, और दूसरा ये बताया गया है कि अगर बिना विचारित कार्रवाई की जाती है तो वो क्या वेस्ट चली जाएगी। मतलब जैसे ये फ्रेंड्स ये समझ लीजिए, जैसे मान लो हाँ ये की चीज़ है, चलो मुझे पढ़ाई के जो है फील्ड में जाना है, ठीक है,
अब यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ कोई भी नृत्य का प्रशिक्षण ले रही हूँ, उसमें टाइम दे रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, एक चीज़ तो ये, इसका क्या परिणाम होगा कि मैंने जो लक्ष्य निर्धारित किया, मैंने जो विचार किया था, वो पढ़ाई में तो मैं नहीं कर पाऊँगी, ठीक है, ये चीज़ हो गई। जब मैं 100% टाइम ही हॉबीज़ नहीं बोल रही हूँ, मैं पूरा टाइम ही नृत्य प्रशिक्षण को दे रही हूँ, वो मेरी हॉबीज़ नहीं है, वो मैं टाइम दे रही हूँ ऐसे ही। हॉबी है वो एक अलग बात है, हॉबी के साथ कुछ एक पल जो स्पेंड किया जाता है, बाकी अपने लक्ष्य पर ध्यान दिया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ मैं पूरा टाइम नृत्य को दे रही हूँ और उसमें जो है मैं कोई भी काम जो पढ़ाई से रिलेटेड नहीं कर रही, तो वो विचार जो है बिना विचार की गई कोई भी कार्यवाही जो नृत्य के सेक्टर में जा रही है वो व्यर्थ जाए, वो उसके क्या परिणाम होंगे, ठीक है, यही परिणाम होगा कि जो मैंने विचार किया था वो पूर्ण नहीं हो पाएगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पे प्रश्न चिन्ह सर ने उठाया था कि क्या अगर बिना कार्यवाही विचार किए गए कार्यवाही व्यर्थ चली जाएगी। जैसे मान लो मैंने विचार तो ये किया था कि मेरे को पढ़ाई के से रिलेटेड कुछ करना है, लेकिन मैं नृत्य में टाइम दे रही हूँ, तो क्या वो वेस्ट चला जाएगा। तो यहाँ आप अपना दृष्टिकोण लिख सकते हैं कि अगर आपने विचार किया उसके अकॉर्डिंग तो वेस्ट जाएगा, लेकिन वो किसी ना किसी फील्ड में काम जरूर आएगा, ठीक है। तो ये अपना आप दृष्टिकोण लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये खैर मेरा एक एग्जाम्पल था समझाने का। फिर उसके बाद में जैसे सर ने बताया गया है कि बिना विचार के अगर कोई कार्रवाई करते हैं ना, तो इसका जो परिणाम होता है वो होता है दिशाहीन स्थिति, मतलब उस व्यक्ति की या फिर उस जो गोल से संबंधित कोई दिशा नहीं रहती है, ठीक है। जैसे मान लो इसमें सर ने जो एग्जाम्पल प्रस्तुत किए हैं, तो सर ने एग्जाम्पल बताया है निबंध का, कि अगर मान लो निबंध ही है, जैसे मान लो इसमें जैसे निबंध आप लिख रहे हैं, तो इससे पहले तो आप एक फ्रेमवर्क बनाएंगे, पूरी रूपरेखा बनाएंगे। तो अगर आप रूपरेखा के आधार पर लिखते हैं ना, तब तो ठीक है, वरना तो अगर आपने विचार ही नहीं किया है और आप ऐसे लिखते जा रहे हैं, कोई रूपरेखा नहीं है, तो आपका निबंध जो है आपको खुद को ही समझ नहीं आ रहा है कैसे लिखना है, तो वो एक तरह से उसके परिणाम जो है आपको जो सकारात्मक जो पॉइंट्स मिलने चाहिए थे वो कम मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, ठीक है। फिर दूसरा सर ने एग्जाम्पल दिया है भारत और पाकिस्तान का, कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन एक समय में हुआ, आज़ादी एक समय मिली, ठीक है। तो उस वक्त जब भारत के अंदर जैसे संविधान सम्मत एक पूरी प्रोसेस के अधीन जो है संविधान अपनाया गया, लोकतांत्रिक प्रणाली अपनाई गई, संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया, तो वो आज सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है और राजनीतिक स्थायित्व की स्थिति भी बनी हुई है अभी तक, ठीक है। तो जैसे गृह युद्ध वाली स्थिति भी भारत में नहीं देखने को मिलती है, ठीक है। लेकिन वही पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में शासन असफल रहा, क्योंकि सैन्य शासन रहा, ठीक है। इन्होंने जो है सैन्य शासन, मतलब बार बार में इनके जो है सैन्य शासन जो है चलता रहता है। जैसे यहाँ क्या होता है, कोई भी सेना का जो कमांडर होता है ना, वो जब कभी भी, क्योंकि उसका जो है सेना पर पूरा कंट्रोल रहता है, और सेना तो आपको पता ही है कैसी सेना है इनकी, आतंकवादी सेना, तो इनका सेना पे पूरा कंट्रोल रहता है, वो जब चाहे जो है उसको जो है सत्ता से हटा सकता है, प्राइम मिनिस्टर को, वहाँ के जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है वहाँ का। मतलब क्या होता है, देखो फ्रेंड्स, सेना क्या करती है, यहाँ की आतंकवादी का कार्य करती है, आतंकवादी प्रशिक्षण का। अब वो लोग जो है क्या करते हैं, अब वो जैसे जैसे अगर प्राइम मिनिस्टर से अपने मनमानी अपनी बातें मनवाते रहे, तब तक तो ठीक है, उसके हाथों की कठपुतली बनाए। जब भी वो अगर अपने प्रकार से वहाँ कोई भी अच्छा लोक कल्याणकारी कार्य करने लगेगा, वैसे ही वहाँ का सेना का कमांडर जो है क्या करेगा, जो वहाँ के तख्ता पलट कर देगा, ठीक है, सत्ता में तख्ता पलट कर देता है। तो इस प्रकार की स्थिति राजनीतिक अस्थायित्व को दर्शाती है, जिसमें विकास जो है न के बराबर होता है, विकास पे ध्यान ही नहीं दिया जाता। यार विकास क्या, युद्ध अराजकता की स्थिति, अशांति की स्थिति बनी रहेगी, तो विकास पे क्या खास ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई। फिर जैसे सर ने जो है एक और एग्जाम्पल बताया हिटलर और मुसोलिनी का। हिटलर जो है आपको पता है जर्मनी के अंदर जो नाजीवाद का प्रमुख नेता था वो था, ठीक है, हिटलर, और यहाँ मुसोलिनी था इटली के अंदर फांसीवाद का नेता, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो जर्मनी को आपको पता ही है, जर्मनी को जो है अपमान का जो है घूट पीना पड़ा, और अपमान जो है सहन नहीं कर सका। और उस वक्त जो है ये क्या था, हिटलर जो है 25 आई थिंक 20-25 वर्ष का ही था, लेकिन जब वो सेना में था, बट उस वक्त जो है उसको जो है बहुत मतलब हर्ट हुआ था, उसको जर्मनी के लिए हर्ट हुआ था, बट वो इतना ज़्यादा बड़ा लीडर नहीं था, बट उसने सोच लिया था कि जर्मनी के अपमान का बदला लेना है, और वो वैसे ही वहाँ का जो है प्रमुख बन जाता है, ठीक है, अधिनायक बन जाता है जर्मनी का। उसके बाद में जैसे, लेकिन यहाँ जो है आपको यहाँ उस हिटलर की जो है हिटलर से सहानुभूति नहीं रखना है, यहाँ पे जो है आपको यही बताना है, जैसे सर ने बताया कि हिटलर और मुसोलिनी के द्वारा जैसे द्वितीय विश्व युद्ध को जो प्रारंभ करने के, जैसे एक तरह से मतलब आसपास के जो भी देश है, तो उनसे जो है जैसे इसने क्या किया कि उनको जैसे पोलैंड पर जो है पोलैंड से के साथ जो है कॉन्फ्लिक्ट रखे, ठीक है। तो इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करी ना, तो इससे क्या हो गया, इनके द्वारा जो है बेकार निर्णय लिए गए, जिसके माध्यम से जिसके परिणाम क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध जो है पूरे विश्व को झेलना पड़ा, जिससे फिर जो है आपको बताइए फिर उसके बाद में जैसे बहुत सारी जैसे मंदियों का जो है सामना करना पड़ा, ठीक है। तो ये भी इनका जो है गलत निर्णय था। फिर जैसे आपको बताइए यहूदियों पे इसने जैसे कितने अत्याचार करे थे हिटलर पे, तो यहूदियों को फिर यहाँ इजराइल की तरफ मतलब फिलिस्तीन आना पड़ा, और फिर उसके बाद तो आपको पता है फिर तो पूरी जो है कहानी चेंज हो जाती है। वो इजराइल में जैसे यहूदी आए ना, तो ऐसा लगता है ना कि यहूदियों के साथ वहाँ तो अत्याचार हुआ था यूरोप में, लेकिन वो लोग जब यहाँ आते हैं ना इजराइल पे, तो वो यहाँ के जो बसे हुए जो लोग हैं ना इधर फिलिस्तीन पे इजराइल पे, तो यहाँ के जो अरब जो पहले बस चुके थे सऊदी अरेबिया से, तो वो उन पर अत्याचार करने लग जाते हैं। तो ये खैर एक अलग पॉइंट है, बट इंटरेस्टिंग है काफ़ी, है ना। तो आप लोग पढ़ना जरूर। अगर आप जैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध वाली जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट करी थी, उसमें मैंने अभी तक एक ही वीडियो अपलोड किया है, तो आप वहाँ जाके इंटरनेशनल जो रिलेशन है उसके अंदर जो है आप जाके मेरी ही एक चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे सर ने एक और एग्जाम्पल बताया, सर ने एग्जाम्पल प्रस्तुत किया भारत में जो मुगल शासक हैं, और जैसे अंतिम मुगल शासक तो बहादुर शाह रंगीला था, तो उसके द्वारा क्या किया गया, और उसके द्वारा ही नहीं, उससे पहले भी जैसे जहांगीर के काल में कुछ जो है पुर्तगालीज वगैरह जो है ये आने लग गए थे, एंटर होने लग गए थे, और उसके बाद जैसे बहादुर शाह रंगीला है, फिर बाद में उसके बाद जैसे अंतिम जो भी मुगल शासक रहे वो कमज़ोर भी थे, और उन्होंने क्या किया, और फिर लास्ट में एक पता है ना, लास्ट में जब जैसे जो एक केंद्रीकृत वाली जो स्थिति नहीं रही ना भारत के अंदर, तो क्षेत्रीय जो शक्तियाँ थी, क्षेत्रीय शक्तियों के समय भी जैसे क्या हुआ, धीरे धीरे जो क्षेत्रीय शक्तियाँ हैं उन्होंने भी जो है अंग्रेजों को जो है साथ देना प्रारंभ कर दिया था, ठीक है।
है। तो यहीं से क्या होता है, अंग्रेजों का जो एंटर हो जाता है ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो व्यापारी जो अधिकार दे दिए जाते हैं, तो वो धीरे धीरे इन्होंने 2 शताब्दियों तक पूरा शासन जो है जमाए रखा, मतलब राजनीतिक अधिकार भी अपने हाथ में ले लिए। ठीक है, फिर उसके बाद में सर ने 1929 और 2008 की जो है आर्थिक मंदियों की भी बात की है। 1929 में आपको पता ही है जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है, उसके बाद में जब अमेरिका की स्थिति जो है एकदम सक्षम बनी रहती है, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उसको इतना नुकसान होता भी नहीं है, और वो नहीं वो इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहता था। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी नहीं होना चाहता था, और सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी। सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी जब ये इन्वॉल्व होता है, जब वो पर्ल हार्बर पर जो है जापान उस अटैक कर देता है, और तब वो जाके हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिराता है। और वैसे उसका वो शक्ति प्रदर्शन का जो है वो एक उतारू भी था। ठीक है, शक्ति प्रदर्शन करने के लिए भी, वो खैर अलग बात है। बट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसे 1914 से 1919 तक होता है, तो 1919 में समाप्त हो जाता है। अब क्या होता है फ्रेंड्स, अब जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में चलो आराम से लड़ लिए, जैसे मिस्र है, ठीक है, अब मिस्र क्या, अरे बाबा, ये ब्रिटेन है, ठीक है, और फ्रांस है, जर्मनी है, ठीक है, आराम से ये लड़ने को तो ये लड़ने लगे, ठीक है, रूस वगैरह। लेकिन क्या हुआ उस वक्त, जैसे यहाँ देखेंगे आप, बहुत सारी जो है क्रांतियाँ भी जो है सक्रिय हो गई थी। अब क्रांतियाँ भी सक्रिय हो रही है, ठीक है, देश में जो है युद्ध के फलस्वरूप जो है भूखमरी, अशांति, बेरोजगारी, मतलब बहुत सारी समस्याएं भी फैल गई। अब वापस से फिर से विकास करना है, क्योंकि अब युद्ध के दौरान जो हानि सैनिकों की भी होती है, तो हथियारों की भी होती है, सभी जनधन सभी लोगों की हानि होती है। तो यहाँ क्या होता है, संसाधन वगैरह सबकी हानि होती है। तो यहाँ क्या होता है, अब आर्थिक मंदी आ जाती है। अब आर्थिक मंदी के दौरान क्या होता है, यहाँ जो है अब जो अमेरिका है ना, ये एक बढ़िया के जो है जो बढ़िया के रूप में जो उभर कर विश्व के सामने आता है। वैसे फ्रेंड्स, मैं अपना जो पर्सनली प्रोस्पेक्टिव बताऊं, तो बढ़िया कास्ट है ना, मैं कास्टेज नहीं फैला रही हूँ, बट मैं सच्ची में अपना पर्सनली प्रोस्पेक्टिव बता रही हूँ। अगर आपको कुछ करना है ना, तो बढ़िया, अगर बढ़िया के बच्चे से भी आपने दोस्ती कर ली ना, तो आपको बहुत कुछ सिखा देगा सच्ची में। अगर बिजनेस है, हर फील्ड में, दुनियादारी की फील्ड में, सब चीज़ों में ना आपको एकदम ट्रेंड कर देगा। ठीक है, तो ये है कि जो अमेरिका ने क्या किया यहाँ पे, जैसे अब जो अन्य देश थे वो कमज़ोर हो गए थे, जो भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़े थे। ठीक है, तो यहाँ अमेरिका ने जो है क्या किया, इनको लोन दिया। ठीक है, अब लोन दिया तो उनसे उनकी स्थिति, उनसे सोना लिया। अब भारत, जैसे मान लो भारत से जो है ब्रिटेन गया सोना, अब ब्रिटेन ने क्या किया, वो जब अपना लोन जो है लोन लेने की जो मतलब लोन जैसे लोन चुकाने की, अब वापस से लोन चुकाने की स्थिति आई। ठीक है, अब इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में लोन लिया, और उसके बाद में भी लोन ले रहे हैं अपने आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए। तो इनके द्वारा जो सोना दिया गया, अब ये जो सोना है ना, ये भारत से ब्रिटेन गया, ब्रिटेन से फिर अमेरिका चला गया। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए कैसे, मतलब कि कहाँ कहाँ भारत की चीज़ें पहुँच रही है। ठीक है, तो हमें वापस से लेकर आनी है। ठीक है, और वो हम ला सकते हैं विकास, जैसे व्यापार के माध्यम से, वो क्या एक अलग तरीका है। बट है ना, जैसे क्या होता है, अब यहाँ क्या होगा कि आर्थिक विकास तो से तो देश ग्रसित थे, मतलब आर्थिक विकास क्या, आर्थिक विकास करने के लिए तो सब लोग जो है वापस से आर्थिक विकास करना था शुरू से, और इससे जो है परेशानियों से ग्रस्त थे। और दूसरा, इनको लोन भी चुकाना था। ठीक है, तो लोन भी चुका रहे थे, और जो है ब्याज दरें वगैरह ये भी चुकाई जा रही थी। तो साथ में ये क्या हुआ, अब इससे क्या हुआ, ऐसी स्थितियों से जैसे मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। ठीक है, ब्याज दरों से जो है परेशान हो जाता है। ठीक है, महंगाई बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, बहुत सारी जो आर्थिक समस्याएं हैं वो जन्म ले लेती है, और इससे क्या होता है, आर्थिक मंदी आ जाती है 1929 में। ठीक है, और उसके बाद 2008 के अंदर भी आर्थिक मंदी आई। तो इसका भी सर ने बताया कि ये जो है, मतलब इसके अंदर जैसे आर्थिक क्षेत्र में भी जो है इन मंदियों के द्वारा जो है बैंकों के द्वारा जैसे बिना विचारे ऋण दिया गया ना, तो इससे भी जो है काफ़ी ज़्यादा हानिकारक प्रभाव आए। ठीक है, तो उसके बाद में जैसे बैंकों से जो है ऋण ये देश लेते रहे। ठीक है, तो ये भी जो है विश्व को जो है इसका नकारात्मक प्रभाव झेलना पड़ा। ठीक है, फिर जैसे सर ने जो है भारत में जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था, विमुद्रीकरण, उसकी जो है असफलता पर भी प्रश्न चिन्ह उठाया। हाँ, वो असफल ही हुआ था। ठीक है, तो काफ़ी सारे दुष्प्रभाव भी रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में जैसे सर ने बताया है 1991 के अंतर्गत जो आर्थिक विकास का जो मॉडल अपनाया गया था ना, भाई फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि कोई भी बुराई ही हमेशा जो है बुराई लेकर आए। कोई भी अगर अच्छा कार्य किया जा रहा है, लेकिन वो समय अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है, या सरकार का अच्छा समय नहीं चल रहा है, या विश्व में भी अगर कोई भी जैसे देशों के मध्य कोई डिस्प्यूट चल रहे हैं, तो वो अच्छाई वाला कार्य भी बुराई में बदल जाता है। ठीक है, तो उसके जगह अगर बुरे परिणाम निकले तो, ठीक है, तो फिर यहाँ जैसे 1991 में आर्थिक विकास मॉडल अपनाया गया, जिसका भी परिणाम जो है अच्छा नहीं निकला, ऐसा मानता है, वो रोजगार विहीन जो स्थितियाँ हमें देखने को मिलती है। ठीक है, फिर उसके बाद में सर ने जो है हिरोशिमा और नागासाकी वाले फैसले का जिक्र किया है कि अमेरिका को जो है हिरोशिमा और नागासाकी पर जो परमाणु हमले नहीं करने चाहिए थे, और उसने किए बिना विचारे। तो बिना विचारे अगर उसने ये जो हमले किए ना, इससे लाखों लोगों की मृत्यु तो हुई, साथ ही आज भी अगर वहाँ कोई जन्म लेता है ना कोई भी बालक, तो वो जो है अपंग पैदा होता है, किसी ना किसी चीज़ की उसमें डिफॉल्ट रहती है। ठीक है, फिर है एक और चीज़ की और इससे क्या हुआ, एक चीज़ और, परमाणु जो प्रतिस्पर्धा है ना वो भी बढ़ गई। मतलब क्या हुआ, जो देश जो परमाणु विहीन थे ना, उनको तो डर सताने लगा कि भाई अब अमेरिका है, परमाणु सक्षम है, परमाणु सशक्त है, तो हमें भी अपनी, अब भाई कभी भी हम पे भी जो है कुछ भी मिसाइल है, परमाणु दाग सकता है। ठीक है, तो हमें जो है अलर्ट रहना पड़ेगा, हमें भी परमाणु संपन्न रहना पड़ेगा। तो ये प्रतिस्पर्धा बढ़ गई, साथ ही अमेरिका में भी प्रतिस्पर्धा बढ़ गई कि है ना कोई भी देश जो है उसके बराबर ना हो जाए। तो इसीलिए जो अमेरिका भी जो है, अमेरिका और रूस ये इनमें तो शक्ति संपन्न है, फिर भी इनमें प्रतिस्पर्धा बनी रहती है। ठीक है, फिर उसके बाद में है कि पर्यावरण से संबंधित जो क्षरण हम लोग करते रहते हैं विकास के नाम पर, तो उससे भी क्या परिणाम निकल कर आ रहे हैं, तापमान वृद्धि, जैव विविधता तीव्रता से नष्ट हो रही है। और इसके अंदर जैसे सर ने रिपोर्ट बता दी, जैसे देखो फ्रेंड्स, आपको प्री के लिए तो जो है रिपोर्ट्स जो है एग्जैक्ट याद करनी रहती है, पर्यावरण से संबंधित हो चाहे कोई आर्थिक फैक्ट हो। ठीक है, लेकिन जब आप जैसे मेंस की तैयारी करें,
अगर आपकी जो है रिवीजन का आपको एकदम फैक्चुअल जो है डाटा का टाइम नहीं भी मिल रहा है, तो आप क्या करें, जैसे ये समझ लें कि जैसे IPCC है, UNEP है, ठीक है, IUCN है, बहुत सारे जैसे संगठन संस्थाएं वगैरह है, तो ये क्या करते हैं, ये पर्यावरण से संबंधित कोई भी जो है रिपोर्ट वगैरह बनाती है या सम्मेलन वगैरह आयोजित करती है, तो आप जो है उनका नाम लिख सकते हैं और इसी प्रकार से नाम लिख के और ऐसे लिख सकते हैं कि वो पर्यावरण से संबंधित जो है ठीक प्रकार से कार्य कर रहे हैं, लेकिन कोई भी देश जो है उनको अच्छे से फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि देश जो है अपने मतलब ये एक जो है कहते ही फॉलो नहीं कर लेता है, क्योंकि कोई भी देश जो है पर्यावरण से ज़्यादा जो है विकास को महत्व देता है, ठीक है, ये बात आप रियलिटी ध्यान रखें। और आप इस हिसाब से लिख सकते हैं कि इन देशों की जो है अनदेखी भी जो है क्या कर रही है, ये बिना विचारे जो अनदेखी है वो भी जो है परिणाम जो है नकारात्मक पड़ रहा है, ठीक है, तो ऐसे आप लिख सकते हैं। फिर बाद में जैसे हाँ, ये सरणी जो बताइए ना रिपोर्ट, इससे क्या हो रहा है, इस रिपोर्ट की जो अनदेखी है वो जैविक ईंधन का जो है तीव्रता से दोहन कर रहे हैं, ठीक है, तो ये गलत है, ठीक है। फिर उसके बाद में बताया है कि विचार द्वारा जो है, अब यहाँ जो दूसरा यह है कि अगर विचार द्वारा कार्रवाई की जाए ना, तो सर ने छोटा सा पॉइंट बताया है, मानव जीवन अनुशासित हो जाएगा और विचारपूर्वक रणनीति बनाई जाएगी और उसके परिणाम स्वरूप हमें सफलता मिल जाएगी, ठीक है। अब भाई हमने जो है एक ये तो पढ़ लिया कि बिना विचारे अगर कार्यवाही करें तो क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन अभी जो दूसरा पॉइंट है वो बाकी है, जैसे जो हमें टाइटल में दिया गया था 2 सेंटेंस दिए गए थे, तो उसमें पहला तो हमने कर लिया, दूसरा ये है कि अगर कोई भी कार्यवाही है, वो कार्यवाही जो है तब विचार शून्य हो जाती है जब उस पर विचार नहीं किया, मतलब जब उस पर जो है हाँ विचार नहीं किया जाता है, ठीक है, कार्यवाही कर ली जाती है लेकिन विचार नहीं किया जाता है। जैसे बिना कार्यवाही विचार कैसे शून्य हो जाता है, मतलब कार्यवाही पहले तो हमने ये बताया कि विचार का हमने अभाव बताया, ठीक है, लेकिन दूसरा में ये बताना है कि यहाँ पे कार्यवाही का अभाव है, इंप्लीमेंट नहीं किया है, विचार तो कर लिया बट इंप्लीमेंट नहीं किया, ठीक है, तो ये चीज़ आपको बतानी है। तो यहाँ जैसे सर ने बताया केवल विचार या फिर कोई एक्शन, अगर कोई भी विचार करते हैं, ठीक है, फिर उस पर एक्शन नहीं लेते हैं ना, तो उसका परिणाम क्या होगा, विचार का प्रभाव जो है 0 हो जाएगा। जैसे मान लो हमने सोचा है कि हमें जो है 8 घंटे पढ़ना है, ठीक है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उस 8 घंटे के अंदर जैसे हमने सिर्फ 1 घंटा पढ़ा या 1 घंटा भी नहीं पढ़ा, ठीक है, तो हमने चाहे कितना भी हम विचार करें, कितना भी हम अच्छे से टाइम टेबल बनाए, बट हम उसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, एक्शन में नहीं ला रहे, तो उस विचार का प्रभाव शून्य है, मतलब उसका जो कोई भी परिणाम नहीं निकलेगा, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे सर ने बताया कि भारत जैसे 12 पंचवर्षीय योजना ला चुका है, तो अब ये जो इसके अंदर जो पंचवर्षीय योजना में बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती है, जिनके लक्ष्य क्या रहता है, गरीबी मुक्त भारत हो, भूखमरी से जो है परेशान ना हो, मतलब समाप्ति हो, ठीक है, रोजगार दिया जाए, ठीक है, तीव्र विकास को अपनाया जाए, तो ये सारे लक्ष्य जो है निर्धारित किए जाते हैं। लेकिन विश्व जो बैंक है ना, उसकी रिपोर्ट आज भी ये कहती है कि भारत में 19.3 करोड़ जो भारतीय ना भूखे सोते हैं, ठीक है, तो ये रियलिटी है, ठीक है। तो यहाँ जैसे सर ने ये चीज़ बताई है कि हमने विचार कर लिया, लक्ष्य अपना लिया, लेकिन उसको क्रियान्वित ठीक से नहीं हुआ, मतलब कमी कहीं ना कहीं तो आ रही है, प्रशासन की आ रही हो चाहे कहीं भी आ रही हो, लेकिन जो इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, तो उससे वो विचार किया गया, या फिर भारत ने जो लोक कल्याणकारी जो खुद को जो बताया है, वो विचार जो वो जो शून्य है, ठीक है, उसका प्रभाव शून्य है। फिर दूसरा सर ने बताया है जो मातृ मृत्यु दर है वो 120 से अधिक है, मतलब प्रति 1 लाख महिलाओं पर, जैसे महिलाओं के जो है प्रसव के दौरान जो शिशु को जन्म देते वक्त जो है 1 लाख महिला पर अभी भी 120 महिलाएं जो है मृत्यु को प्राप्त करती है, ठीक है, तो अभी भी ये आंकड़ा जो है काफ़ी ज़्यादा है, जिसको हमें जो है 0 पर लेकर आना है, ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे है 35% जो बच्चे हैं अभी भी जो है कुपोषण से ग्रसित है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं पोषण में अभी भी कमी आ रही है देश के अंदर, ठीक है, बालकों के विकास पर, ठीक है, मतलब जैसे बहुत सारी जैसे जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है उनके लिए बहुत सारी योजनाएं, उनके पोषण के लिए योजनाएं चलाई जाती है गवर्नमेंट के थ्रू, उनका जो भी इलाज वगैरह है, ठीक है, वो जो भी डिलीवरी वगैरह है वो चार्जेस जो है फ्री कर दिए गए हैं, उनके पोषण के लिए घी वगैरह या कोई भी मतलब कुछ भी सामान है वो फ्री दिया जा रहा है, बट अभी भी हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने से बहुत दूर है, ठीक है, तो 35% आंकड़ा बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, तो ये इस लक्ष्य को भी हमें प्राप्त करना है, मतलब इसके अंदर क्या किया हमने, विचार कर लिया, योजनाएं बना ली, लेकिन वो जब क्रियान्वित नहीं हुई उसका हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो वो शून्य है, ठीक है, विचार किया जाना उस पर शून्य है, ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो हमने जैसे राजनीतिक दृष्टि से हमारे संविधान में तो बहुत सारे अधिकार वगैरह लिख दिए हमने, ठीक है, जैसे सभी कैटेगरीज के लिए सेम अधिकार लिए हैं, ठीक है, कोई भी सभी जो है वर्ण जाति लिंग और व्यक्ति जो जन्म के आधार पर जो है सभी व्यक्ति समान है, लेकिन उस पर जो है समाज के अंदर जो है अभी भी जो है भेदभाव किया जाता है, तो वो लक्ष्य भी हमें प्राप्त करना है, ठीक है, क्योंकि हमारा लक्ष्य तो मेन क्या था कि रियलिटी में जहाँ सोसाइटी में मानव जीवन जो सर्वाइव करता है उस मानव जीवन को जो है एकदम भेदभाव मुक्त बनाना, ठीक है, या किसी भी प्रकार का कोई भी जो है किसी भी शोषण मुक्त बनाना, ठीक है, तो वो भी हमें लक्ष्य से हम दूर हैं, तो वो भी हमें एक्शन लेंगे ना तभी वो लक्ष्य तक पहुँच पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ जैसे बताया है बहुत सारी बुराइयाँ सर ने बताई है, छुआछूत है, महिला गरिमा है, बाल हत्या रोकना और जो बलात् श्रम में बलपूर्वक किसी भी व्यक्ति किसी भी बालक से कार्य करवाना, सांप्रदायिक सौहार्द के विचार को जो है देखा मतलब को हमने देखा, मतलब हमने इस पर विचार किया, लेकिन अभी भी जैसे बहुत सारी सर ने जो यहाँ पे कुछ जो संस्थाएं हैं इनकी रिपोर्ट बताई, जैसे वाक फ्री फाउंडेशन हो गया, मुजफ्फरनगर दंगे हो गए, ठीक है, ये घटनाएं भी सर ने जिक्र किया है। फिर वैंकूवर में जो है 80 लोगों का विरोध, ठीक है, तो ये सभी ये जो जैसे अभी आप थोड़े टाइम पहले जो और अभी विरोध हुआ था मणिपुर के अंदर हिंसा है, ठीक है, सांस्कृतिक रूप से वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, बट ये सर का जो ऐसे है वो पहले का है, तो सर ने उस हिसाब से लिखा है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें क्या दर्शाता है कि अभी भी जो भी हमारे राजनीतिक जो लक्ष्य हमारे समाज के लिए, समाज में जो है समानता लाने के लिए जो निर्धारित
आयत किए गए थे हम उनसे दूर है। मतलब किस लिए दूर है, क्योंकि हमने विचार किया बट उसको कार्रवाई के रूप में नहीं बदला है अभी तक, ठीक है। बदला है लेकिन इतना नहीं बदला है कि हम हमारे लक्ष्य को 100% जो है प्राप्त कर सकें। फिर सर ने जैसे पर्यावरण से संबंधित मुद्दा उठा दिया कि क्योटो प्रोटोकॉल है, ठीक है, जलवायु पेरिस लक्ष्य है, तो उसके अंदर भी जैसे अभी मान लो अमेरिका ये है, अमेरिका जैसे ये सभी के अंदर जो है लीडरशिप तो दिखाता है, ठीक है, लेकिन वो खुद ही पीछे हट जाता है, तो उसकी ये गलत बात है। मतलब वो भी कार्रवाई करने में नगण्य है, ठीक है, मतलब कार्रवाई उस पर नहीं की जा रही। जैसे विकसित देश नहीं करेंगे, विकसित देश पीछे हट रहे, तो विकासशील देशों ने तो अभी विकास ही नहीं किया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें सॉरी सर ने डिस्कस करी है, ठीक है। फिर सर ने जैसे एक चीज़ यहाँ पे ये पॉइंट्स ये पूरे ये तो बता दी रिपोर्ट्स वगैरह, लेकिन सर ने एक चीज़ नहीं करी, यहाँ पे आगे की राह नहीं लिखी, ठीक है। तो आगे की राह में आपको कंक्लूड करते हुए लिखना है कि अगर कोई भी हम विचार अपनाते हैं ना किसी देश के द्वारा है, ठीक है, या कुछ भी हम योजनाएं अपनाते हैं एक सिविल सर्वेंट या सिविल सेवक के तौर पर, मतलब आपको सिविल सेवक वाली बात लिखनी नहीं है, ये तो आपको सोचना ही है कि आप जब भी सिविल सेवक बनोगे तो आपको कोई भी विचार अगर अपनाना होगा ना, तो चाहे आप लक्ष्य जो है जैसे 20 में से आप सिर्फ 10 लक्ष्य पर ही काम करें, 10 लक्ष्यों पर ही विचार करें, बट उस पर काम करें अच्छे तरीके से, ठीक है, उसको पूरे तरीके से इंप्लीमेंट कर दे, तभी आप दूसरे अन्य 10 लक्ष्यों को जो है पर जो है सोचें, ठीक है, विचार करने के लिए, ठीक है। तो पहले जो है जैसे मान लो 20 बुक्स पढ़ने से अच्छा है आप एक बुक को 20 बार पढ़ लें, तो यही चीज़ जो है सबसे ज़्यादा बेस्ट रहती है, ठीक है। तो यही जो है मतलब ये जो टाइटल है इसको आपको कंक्लूड करते हुए पहले जो शुरुआत में लिखी उसी आधार पर आपको कंक्लूड कर देना चाहिए। आप कोई पंक्तियों के माध्यम से लिख सकते हैं, किसी महान व्यक्तित्व के कथन के माध्यम से लिख सकते हैं, ठीक है, या आप अपने विचार लिख सकते हैं, ठीक है। और यूजुअली आप जो है कोई भी महान व्यक्ति है ना, उसका अगर उस फील्ड से संबंधित कोई भी थोड़ा बहुत भी अगर विचार रहा है ना, तो आप अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज में अपना विचार भी उससे जोड़कर लिख सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी एग्जामिनर ना पूरे जो है हर व्यक्ति को नहीं पढ़ने बैठेगा, ठीक है। लेकिन जैसे मान लो जैसे गांधी जी के बहुत सारे भारत के जो है सर्वोदय के बारे में बहुत सारे लक्ष्य थे, तो अब आप सर्वोदय से संबंधित जैसे कोई भी आप लक्ष्य जो है अपने दिमाग में आपने सोचा जो सही है उसके सकारात्मक परिणाम होंगे, तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो ऐसे हम यही एंड करते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है, क्योंकि स्ट्राइक आपको पता है नहीं आनी चाहिए चैनल पर, ठीक है। अब हम सभी ने मेहनत की है, आपने भी इतना सपोर्ट किया है, तो हम पीछे नहीं हट सकते, ठीक है। तो प्लीज़ आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने 3-4 दोस्तों के पास 3-4 के आप ज़्यादा ही दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। क्लास को पसंद आ गई तो आपका सपोर्ट ही मेरा मोटिवेशन है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।